साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का दिन भारत की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। सिर्फ 45 साल के युवा नितिन नबीन दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। कोई सोच नहीं सकता था। अब यह खबर तो चलिए थोड़ी पुरानी हो गई, लेकिन नितिन नबीन के अध्यक्ष बनते ही, स्थायी अध्यक्ष बनते ही दोस्तों, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। कई सारे लोग कहते हैं ना कि गांधी कांग्रेस मुक्त भारत, जरूरत नहीं है। ये कांग्रेस भी बनी रहेगी, ये गांधी परिवार भी रहेगा और तभी नितिन नबीन जैसे लोगों की जरूरत भी पड़ती रहेगी। यही हकीकत है दोस्तों। आज के वीडियो में ना मैं आपके सामने कुछ टू विंडो दिखाऊंगा और 10 झटके, कैसे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी को 10 झटके लग रहे हैं। देखिए, स्ट्रेट बात करता हूं दोस्तों मैं, साथ ही आपको पॉइंट्स भी दिखाता हूं। इसीलिए मैं ये काउंटिंग करके आपके सामने लाता हूं। ये 10 कितने बड़े झटके हैं अभी आपको समझ में आएंगे दोस्तों। मेरा निवेदन है, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आप जब कमेंट करते हैं तो वीडियो भी आगे बढ़ता है दोस्तों, हमारी ताकत भी बढ़ती है। लाइक कर दीजिएगा, जय सिया राम। पहला कमेंट तो यही कीजिएगा। आज से नितिन नबीन युग की शुरुआत हो रही है। कुछ टू विंडो से अपनी शुरुआत करता हूं। बाकी मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है दोस्तों। मेरे ग्रुप से जुड़ना चाहें, व्हाट्सएप ग्रुप से जय सिया राम लिखकर भेज दीजिएगा। टू विंडो पहला, कितना बड़ा फर्क आता है ना, उसका उदाहरण दे रहा हूं। खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बने दोस्तों 3 साल हो गए। 83 साल के हैं खड़गे और आज भी इस टू विंडो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपको समझ में आएगा कितना बड़ा शिफ्ट है ये, कितना बड़ा बदलाव है गांधी परिवार के लिए, कितना बड़ा झटका है ये समझिए। आज भी खड़गे साहब यही कहते हैं कि मैं जो कुछ भी हूं वो सोनिया गांधी की वजह से, राहुल गांधी की वजह से, उन्हीं के सपोर्ट से राज्यसभा जाता हूं, उन्हीं के सपोर्ट से राष्ट्र अध्यक्ष भी बनता हूं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आज क्या कहा? प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ कहा, आज से मैं कार्यकर्ता तो था ही, लेकिन नितिन नबीन जी मेरे बॉस हैं, वही अध्यक्ष हैं और हम उनके लिए कार्यकर्ता हैं। सिर्फ 45 साल के हैं। टू विंडो में सुन लीजिए। गांधी जी ने झट से सिर्फ 6 महीने के अंदर मुझे फिर राज्यसभा में भेजा। मैं बहुत उनका ऋणी हूँ। हालांकि हम कितना भी काम करने दो, लेकिन रिकॉग्नाइज करने वाले नेता हमको जब मिलते हैं तो बड़ी खुशी होती है। वो होने के बाद मुझे जो अध्यक्ष पद मिला वो भी श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के कहने पे, यानी उनके सपोर्ट से ही मुझे मिला। माननीय नितिन नबीन जी, मैं कार्यकर्ता हूँ, वे मेरे बॉस हैं। माननीय नितिन नबीन जी हम सभी के अध्यक्ष हैं। एक और टू विंडो दिखाता हूं दोस्तों। ये 2 मीडिया रिपोर्ट है, एक टीवी 9 भारतवर्ष की, एक इंडिया टीवी की। कई लोग बोलते हैं ना कि अब तो गोदी मीडिया हो गया। अरे भाई, गोदी मीडिया नहीं हुआ, जो आप परोसेंगे वही तो मिलेगा। आप अगर खड़गे जी को अध्यक्ष बनाएंगे थोड़ी ना बोल देंगे कि किसी दूसरे को बना दिया, किसी युवा को बना दिया, सचिन पायलट को, ऐसा तो होगा नहीं। मैं सिर्फ आपको 2 मीडिया रिपोर्ट के प्रसारण से आपको उसका अंतर दिखाता हूं। भाई, जब खड़गे साहब बने तो यही हेडलाइन बन रही थी, आज कांग्रेस को नया अध्यक्ष बन गया, 80 साल के अध्यक्ष बने हैं। और दूसरी तरफ क्या बोलते हैं, नितिन नबीन की उम्र सिर्फ 45 साल है, अध्यक्ष बने। सब कोई हैरान हो गया। अब इसको आप गोदी मीडिया बोलिएगा तो कैसे चलेगा? जरा देखिए दोनों रिपोर्टिंग। बात कांग्रेस की, जिसे आज नया अध्यक्ष मिल गया। 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुने गए। नितिन नबीन की उम्र मात्र 45 साल है। बीजेपी ने यह फैसला किया उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का। इससे हर किसी को बहुत हैरानी हुई। आप समझ रहे हैं दोस्तों, अभी तो झटका दिखाऊंगा मैं। ये जो गोदी मीडिया कहा जाता है ना, उसकी असली हकीकत क्या है ये बता रहा हूं। अरे भाई, आप 80 साल के अध्यक्ष बनाओगे तो 80 साल ही बोला जाएगा। कोई 45 साल का बनाएगा अध्यक्ष तो 45 साल ही कहा जाएगा। अच्छा, उस समय क्या रिपोर्टिंग हुई थी खड़गे के समय, और इस समय क्या रिपोर्टिंग हुई है?
आपको मजा आ जाएगा दोस्तों। बहुत सारे वीडियो ढूंढ ढूंढ करके निकाला और दोनों आज तक का। उस समय आज तक में ये रिपोर्टिंग की गई कि भाई खड़गे को अध्यक्ष बना के क्या संदेश दिया। ध्यान से सुनिएगा, 4 संदेश। और अब भाजपा के अध्यक्ष बनाने के बाद क्या संदेश गया है, सुनिए दोनों रिपोर्टिंग। सबसे पुरानी पार्टी के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से निकले 4 संदेश आखिर क्या है, आइए आपको बताते। संदेश नंबर 1, गांधी परिवार चुनाव से आउट, लेकिन बिन अध्यक्ष बने पार्टी के सर्वे सर्वा। संदेश नंबर 2, खड़गे की वाइल्ड कार्ड एंट्री का मतलब कांग्रेस में कुछ बदलने वाला नहीं। संदेश नंबर 3, कांग्रेस पार्टी अपने अनुभवों से सीख लेकर परिवर्तन करने को तैयार नहीं। संदेश नंबर 4, कांग्रेस पार्टी में आलाकमान कल्चर पर फुल स्टॉप नहीं लगने वाला है। एक आम कार्यकर्ता तक मैसेज स्पष्ट पहुंच चुका है। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि आम कार्यकर्ता तक इस बात का मैसेज पहुंच चुका है, संदेश पहुंच चुका है कि भारतीय जनता पार्टी में जो एक सामान्य कार्यकर्ता है वो बड़े से बड़े पद पर पहुंच सकता है। अब इस रिपोर्टिंग को कोई गोदी मीडिया कहे तो भगवान ही भला करे। अरे भाई, खड़गे साहब को अध्यक्ष बना के यही मैसेज दिया गया कि गांधी परिवार से ऊपर कोई नहीं, कोई बदलाव नहीं। और भाजपा ने यह संदेश दिया है कि आम से आम कार्यकर्ता भी कुछ भी बन सकता है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है। अब मैं आपको एक एक करके झटके बताता हूं दोस्तों, 10 झटके पॉइंट पे, बिल्कुल गिनते रहिए कि आखिर नितिन नवीन के बनने से कैसे राहुल सोनिया को झटका लगता है, यह मैं आपको दिखा रहा हूं। गांधी परिवार को पहला झटका दोस्तों, आपको पता है जब खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, 80 साल के खड़गे साहब, अब तो 83 साल है, प्रधानमंत्री मोदी ने उनको शुभकामनाएं दी थी। अब समझ लीजिए, आपको मैं ट्वीट भी दिखाता हूं। अब देखिए इस ट्वीट को क्या लिखा है। माई बेस्ट विशेस टू श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी फॉर हिज न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी एज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, मे ही हैव ए फ्रूटफुल टेन्योर अहेड। ट्वीट किया, टाइम भी देख लीजिए, 19 अक्टूबर 2022। आप जानते हैं दोस्तों, जिस समय यह वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, मैंने खंगाल लिया। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी, खड़गे, किसी ने शुभकामनाएं नहीं दी, किसी ने। जानते हैं क्यों? क्योंकि नितिन नवीन से डर लग रहा है। अरे भाई, इतना बड़ा बदलाव कर दिया। पहले की राजनीति कैसी थी दोस्तों, कहीं भी ले लीजिए, तमिलनाडु ले लीजिए, आप बंगाल ले लीजिए, इधर उधर कहीं भी ले लीजिए, आप चाहे केंद्र में ले लीजिए, 5 साल तू खा लेना, फिर 5 साल हम खाएंगे। यही चलता है, आपसी लेन देन जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, तमाम देशों में होता है। मोदी जी ने बदल दिया, ना हम खाएंगे ना तुमको खाने देंगे, और हम पूरा जनरेशनल शिफ्ट कर देंगे। ये नई जनरेशन है, ये कांग्रेस को समझ ही में नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे हो गया भाई। इतने बड़े बड़े दिग्गज, आप सोच रहे हैं, इतने बड़े बड़े नेता। भाई मैं तो आज देख रहा था अनुराग ठाकुर को, वो जब भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे तब इनके अंडर में थे, आज ये नीचे बैठ रहे हैं, वो ऊपर है। ये बदलाव, ये झटका है कांग्रेस के लिए, गांधी परिवार के लिए झटका। दूसरा बड़ा झटका, राहुल गांधी के पड़ोसी बन गए हैं, कोई सुन ना ले। जी हां, नितिन नवीन को जो बंगला मिला है दोस्तों, सुनहरी बाग, 9 सुनहरी बाग रोड पर, टाइप 8 का बंगला, दरअसल यही राहुल गांधी रहते हैं। बंगला बंगला बंगला, एकदम बंगला से तो ऐसे चिपके हुए गांधी परिवार के लोग, कभी राज्यसभा चले जाएंगे, कभी ये सिर्फ बंगले का मोह है। ये टाइप 8 श्रेणी का बंगला है दोस्तों, राहुल गांधी के पड़ोसी होंगे। ये बेहद वीआईपी इलाका है, यहां पर केंद्रीय सीनियर मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के जज, पूर्व राष्ट्रपति, राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष को मिलता है। ये बड़ा बंगला है राहुल गांधी के पड़ोस में। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं दोस्तों, लुटियंस दिल्ली में 3000 से अधिक सरकारी बंगले, फ्लैट हैं। इसमें जो टाइप 8 का बंगला है वो लगभग 100 से अधिक है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ये सब लोग रहते हैं। और ये सब अलॉटमेंट होता है, बाकायदा इसके नियम बने हुए, ऐसे ही नहीं मिलता, सारे नियम के तहत ही मिलते हैं। इस बंगले की खासियत देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। 3 एकड़ की जगह है, कमरा, 5 बेडरूम, एक लिविंग रूम, बड़ा डाइनिंग एरिया। चूंकि भारत की सबसे बड़ी पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष
इतनी भीड़ होती है, इसमें सीसीटीवी, तमाम सुरक्षा कर्मी, तमाम चीजें। अब तो इनको Z+ सिक्योरिटी भी दे दी गई है और देना ही पड़ेगा। भैया राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी सुरक्षा तो होनी चाहिए। अब राहुल गांधी इस बात से चिढ़े हुए हैं। आपको बता दूं कि हमारा पड़ोसी बना दिया। अरे ये कौन था नितिन नबीन, नाम तक नहीं जानता था। ये सब बोलते हैं अंदर में, ये भाजपा वाले भी बोलते हैं, ये भी बोलते हैं। मुझे तो कई सारे दोस्तों ने बताया कि कांग्रेस के अंदर ये बात हो रही है, अरे पता नहीं किसको बना दिया, पागल हैं क्या ये लोग। ये पागल नहीं है, ये तो ये लोग भी समझते हैं। यहां नाम से नहीं चलता सिक्का, जो मेहनत करता है उसको ये सुविधाएं मिलती हैं। ये नहीं हो सकता कि अगर गांधी परिवार को ये सुविधा मिली है तो जन्मों जन्म तक मिलती रहेगी, हर पीढ़ी को मिलती रहेगी। ये यहां नहीं होगा। ये नितिन नबीन है, बिल्कुल बिना किसी बैकग्राउंड के एक सामान्य कार्यकर्ता। ये झटका नंबर 2 है कि राहुल गांधी के पड़ोसी बन गए। झटका नंबर 3, अब जरा मैं आपको दिखाता हूं कुछ आज की तस्वीरें। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस प्रकार से स्वागत किया है दोस्तों, ये कांग्रेसियों में बेचैनी बढ़ गई है, इनका डर बढ़ गया है। भयंकर बगावत होने वाली है कांग्रेस में, तरस जाते हैं कांग्रेस में। अच्छा ये कौन है? खुद प्रधानमंत्री मोदी इस तरीके से स्वागत कर रहे हैं। इनका बाकायदा जब ऐलान होता है दोस्तों, तो बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, जयशंकर, तमाम बड़े नेता, और नीचे कौन बैठे हैं? योगी जी से लेकर तमाम मुख्यमंत्री। मंच पर बाकायदा ताजपोशी की गई, और सिर्फ ताजपोशी नहीं की गई दोस्तों, इनको प्रधानमंत्री मोदी खुद और बाकी नेता अलग अलग जगहों पर लेकर पहुंचे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति पर पुष्प अर्पित किया। इसके बाद केबिन ले गए, केबिन में इनको बिठाया, जो अध्यक्ष पद की केबिन है उस कुर्सी पर विराजमान किया। फिर मिठाई खिलाई। नितिन नबीन के पूरे परिवार से प्रधानमंत्री मोदी जिस आत्मीयता से मिले, वो सिर्फ भाजपा के लिए नहीं दोस्तों, कांग्रेसियों के लिए भी एकदम जैसे अंदर बेचैनी, खलबली पैदा होती है ना, वैसे खलबली, खलबली है, खलबली है, गाना भी है ना, खलबली मच गई। हमारे साथ तो नहीं होगा, हम तो बस भैया वही रहेंगे, चमचे ही रहेंगे, ये बोल रहे हैं। बाकायदा औपचारिक रूप से दोस्तों इनका नाम प्रस्तावित किया गया और बहुत अच्छे ढंग से, बहुत समारोह के साथ ये किया गया। इससे कांग्रेस को जिस तरीके से कांग्रेसियों में बेचैनी है ना, ये गांधी परिवार के लिए झटका है। अब चौथा झटका देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ औपचारिकताएं निभाई, बल्कि जब मंच पर बोलने का समय आया ना दोस्तों, तो साफ साफ कहा, आज से ये हमारे बॉस, हम इनके कार्यकर्ता हैं। नितिन नबीन क्या है दोस्तों, आप सोचिए ना, विधायक रहे हैं सिर्फ, बाद में मंत्री बने, और इनको सीधे अध्यक्ष पद की कुर्सी, जो निर्वाचन की प्रक्रिया है उसके तहत मिली है। मैं बयान सुनाता हूं प्रधानमंत्री मोदी का, कैसे वो बोलते हैं। यह बयान कोई सामान्य बयान नहीं है दोस्तों, यह देश के प्रधानमंत्री का बयान है, जो बताते हैं कि एक आम से आम कार्यकर्ता भी, उसका भी उतना महत्व है जितना इस देश के प्रधानमंत्री का है। कानून की नजर में सब बराबर है। सुनिए बयान। नितिन नबीन जी, मैं कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। माननीय नितिन नबीन जी हम सभी के अध्यक्ष हैं। ये जो बयान है ना दोस्तों, वैसे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे इसको आप कनेक्ट करेंगे खड़गे साहब से, तब समझ में आएगा इसकी अहमियत क्या है। पांचवा झटका, आइए भाई, आजकल जेन जी, मिलेनियल, यही सब बातें होती है ना। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आजकल के युवाओं की भाषा में कहूं तो ये मिलेनियल है। नया टर्म, नया देश, नया जोश, नया जज्बा। एक बयान सुनाता हूं, ये झटका कैसे बताता हूं। आजकल के युवाओं की भाषा में कहूं तो नितिन जी खुद भी एक प्रकार से मिलेनियल है, युवा ऊर्जा भी है और संगठन में कार्य का लंबा अनुभव भी है। अच्छा, मिलेनियल कौन है दोस्तों? 1980 या 82 से साल 1996 के बीच जो लोग पैदा हुए हैं,
जिनकी उम्र 2026 में 30 से 45 साल की हो चुकी है, उन्हें मिलेनियल कहते हैं। और जो यूएस का सेंसस ब्यूरो है, उसके मुताबिक इस दुनिया में 1/4 आबादी मिलेनियल्स की है, यानी युवा आबादी। और भारत में 44 करोड़ से अधिक मिलेनियल्स हैं। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है। 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। आप समझिए, प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ कहा नहीं है, करके दिखा दिया है दोस्तों। यह कांग्रेस के लिए, गांधी परिवार के लिए बहुत बड़ा झटका, बहुत बड़ा। और आपको आश्चर्य होगा, ये लोग तो युवाओं की बात करते हैं ना। अब राहुल गांधी युवा रहे नहीं रहे, अब आप खुद ही तय कर लीजिए। मैं जरा आपको एक तुलना बताता हूं। ये तो सीधे सीधे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए कितना बड़ा झटका है, इस बात का एहसास कीजिए दोस्तों। राहुल गांधी की उम्र 55 साल, प्रियंका 54 साल, मल्लिकार्जुन खड़गे 83 साल और इनकी उम्र 45 साल। आप अंतर देखिए, राहुल गांधी से 10 साल छोटे, प्रियंका से 9 साल और मल्लिकार्जुन खड़गे से 38 साल छोटे हैं। 38 साल छोटे। मिलेनियल्स की बात करते हैं, युवा वर्ग की बात करते हैं, ये युवाओं में भी सबसे युवा, भाजपा का सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये कहने की बात नहीं है। आगे बढ़िए, 7वां झटका। अब जब नितिन नवीन को भाजपा ने इतना बड़ा पद दे दिया है, तो राहुल गांधी की दौड़ भाग शुरू हो गई है। और ठीक उसी समय घटना होती है दोस्तों। मैं कल की एक घटना दिखाता हूं। केरल में थे राहुल गांधी, एक बच्चे ने सवाल पूछा। ये युवा वर्ग और बचपने की बात करते हैं ना। एक बच्चे ने केरल में इनसे सवाल पूछ लिया कि केरल इतना विकसित है तो बंगाल क्यों नहीं है। बोले अरे नहीं नहीं नहीं, भाषा का विवाद है। बोला नहीं नहीं, भाषा का कुछ नहीं है। बच्चा बोल रहा है ये जानते हैं, हिंदी जानते हैं। ये छीन लिया, माइक छीन लिया उनसे। आपको मैं दिखाता हूं दोस्तों, आप हैरान हो जाएंगे इस वीडियो को देख करके। आप देखिए। सर मुझे ये बताइए, केरला इतना डेवलपमेंट है, बंगाल इतना घिसा हुआ क्यों है? തൊഴിലുറപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ अब ये तो केरल में झटका लगा। आज रायबरेली पहुंच गए, फिर वहीं लड़ते रहे। अरे किससे लड़ेंगे आप? डरे नहीं, डरने की जरूरत नहीं है राहुल गांधी को। फिर से वही पुरानी चीजें कि मोदी जी पावर को अपने हाथों में ले लेना चाहते हैं। मोदी जी पावर को हाथ में लेना चाहते हैं तो 45 साल के युवा को बना देते हैं। आप सोचिए ना, जरा एक छोटा सा 2-3 सेकंड का बयान है, सुन लीजिए। तो अपने हाथों में लेना चाहते हैं। देख लिया आपने दोस्तों। अब दिखाता हूं झटका नंबर 8। ये जेनजी की बात करते हैं ना। भाई बांग्लादेश होता है तो बांग्लादेश जैसा भारत में हो जाएगा, नेपाल में होता है तो नेपाल की तरह हो जाएगा। मोदी जी के साथ जेनजी खड़ा कैसे है, ये तो हर चुनाव में दिखता है। बिहार में देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए, और अब तो पार्टी में ही जेनजी को ले दिया। क्या भैया, जेनजी के हाथों में ही सौंप दिया। ये सोचते हैं और प्रधानमंत्री मोदी आगे ले जाते हैं दोस्तों। ये 8वां झटका है। 9वां झटका देखिए, पश्चिम बंगाल के लिए मास्टर स्ट्रोक है। अभी एक सवाल दिखाया था ना, बच्चे ने पूछा बंगाल में क्या कीजिएगा। अब बंगाल में क्या करेंगे ये तो कुछ नहीं पता। ममता बनर्जी डरी हुई है, ये तो आपको पता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दोस्तों नितिन नवीन के जरिए एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला। नितिन नवीन जाति से कायस्थ है, और आप जान लीजिए बंगाल में भी 2 मुख्यमंत्री कायस्थ जाति के रह चुके हैं, ज्योति बसु, तमाम लोग। और एक बात ध्यान रखिए, पश्चिम बंगाल की राजनीति को जो लोग प्रभावित करते हैं, जिन्हें भद्र लोग कहा जाता है, वो भी कायस्थ जाति से आते हैं। इस बात को समझिए, सारे के सारे लोग। यानी पश्चिम बंगाल के लिए भी एक संदेश है कि जिस भद्र लोग के जरिए ममता ये चाहती है कि हम भाजपा को बाहरी बना दे, ऐसा है नहीं। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रेरणा स्रोत है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही हैं, वो भी बंगाल के थे। और अब तो भद्र लोक से जुड़े व्यक्ति को ही पार्टी की पूरी कमान सौंप दी है।
अब एक झटका और दिखाता हूं दोस्तों। जैसे ही स्थायी अध्यक्ष बने, अध्यक्ष पद प्रॉपर इनको सौंप दिया गया है, साफ साफ इन्होंने कहा, अब ये राहुल गांधी का तो नाम नहीं लिया इन्होंने, लेकिन साफ कहा कि भैया राजनीति शॉर्टकट नहीं है। राहुल गांधी दरअसल शॉर्टकट ही चलते हैं। मैं इनका बयान सुनाता हूं दोस्तों, दो छोटे छोटे बयान हैं, आपको सुनाता हूं, सुन लीजिए। साथियों से कहूंगा, मेरे भाइयों, राजनीति शॉर्टकट नहीं है, राजनीति 100 मीटर का रेस नहीं है, राजनीति लॉन्ग मैराथन है, जहां स्पीड का नहीं स्टेमिना का टेस्ट होगा। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व इतना मजबूती तरीके से हर पारी से नजर रखता है, कहीं ना कहीं आपको भी उस मुकाम तक पहुंचाएगा। तो ये कहानी है दोस्तों नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से। अभी गांधी परिवार का कोई बयान आया नहीं है, इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जब तक वो बयान देने की स्थिति में पहुंचेंगे, भाजपा 10 कदम और आगे बढ़ चुकी होगी। और यही फर्क है। इनको लगता है कि वोट चोरी होती है, ईवीएम होता है, ये होता है, तमाम चीजें, लेकिन दरअसल भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से क्रांतिकारी बदलाव करती है, कांग्रेस गांधी परिवार के रहते सोच भी नहीं सकती है। यही उसकी सबसे बड़ी विफलता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जरूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा आपको कैसा लगा। मेरा निवेदन है दोस्तों, कमेंट के साथ साथ लाइक कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। बाकी जी राम जी, इसी पर हमने नया गीत हमारी टीम ने तैयार किया है दोस्तों, कमेंट में पिन कर दिया है, जरूर सुनिए, वहां कमेंट जी राम जी करिए, बताइएगा हमारी टीम ने किस तरीके से तैयार किया है। साथ ही मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें मैसेज कर दीजिए। जय सिया राम, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।